नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी लोग क्लास 11 पढ़कर आ चुके हो। आप सभी लोग क्लास 12 में आ गए, कक्षा 12 में आ चुके हो। और बच्चों, आप सभी को बीए के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गई, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बीए को हम फिर से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम समझ लेते हैं कि बीए होता क्या है। ठीक है, इस बीए का पूरा नाम क्या है बच्चों? बीए का पूरा नाम है वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। ठीक है, हम बीए के बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। और यही सब चीज़ें हमने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है। तो बच्चों, आज से हम 11वीं का सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन समझाने वाले और 1 बाय 1 के सारे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और बच्चों अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं, अगर आप ट्यूशन नहीं जाते हो तो भी कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बड़ा मन लगा के दिल से पढ़ो और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन करना क्या होगा बच्चों? आपको शांति से समझना होगा। पहले आप अच्छे तरीके से कान में एयरफोन लगा के पहले अच्छे से सुन लो, समझ लो, फिर उसके बाद में जो जो क्वेश्चन आपको याद करने के लिए दूं उसे आप याद कर लो और आपका बीए तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है ना? और जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी नोटबुक में टिक करते जाना। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चों आज के चैप्टर में मैं आपको लेने वाला हूँ बच्चों चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 जो है बेटा उसका नाम क्या है? संचालन का स्वरूप और महत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब इस चैप्टर में मैं आपको इस प्रकरण में हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं? एक तो इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, दूसरा संचालन का मतलब बताएंगे, तीसरा संचालन के स्वरूप, मतलब अगर उस चैप्टर को बारे में समझना है तो स्वरूप मतलब लक्षण को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। बच्चों, स्वरूप का मतलब क्या होता है? लक्षण होता है। एग्जाम में लक्षण पूछे या स्वरूप पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज ये 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रस्तावना। बच्चों, प्रस्तावना क्यों पढ़ना चाहिए, किस लिए पढ़ना चाहिए और प्रस्तावना पढ़ने से हमारा क्या बेनिफिट है? सबसे पहले बच्चों आप लोगों को एक स्टोरी समझाता हूँ। आप मूवी वगैरह देखते हो तो मूवी देखने से पहले उसका एक पता है उसका ट्रेलर आता है कि वो किस तरीके का है, उसमें क्या क्या बताया गया। तो बस वही सारी चीज़ इसके अंदर प्रस्तावना में बताया जाता है। सबसे पहले समझते हैं बच्चों प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं बच्चों कि संचालन का मतलब क्या होता है। संचालन की शुरुआत कब से हुई? संचालन कब से शुरू किया गया? संचालन तो शुरुआत से तो हो गया नहीं। संचालन का जो प्रारंभ है, संचालन की जो शुरुआत थी बच्चों, वो आज से नहीं, वो प्राचीन समय से हुआ है। यानी कि पाषाण युग में मनुष्य जानवरों का क्या करता था? शिकार करके भोजन प्राप्त करता था। जब भी किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को, किसी मानव को अगर भूख लगती थी तो वो क्या करता था? जानवरों का शिकार करता था। लेकिन बच्चों उस जानवरों का शिकार करने के लिए वो अकेले नहीं जाता था। इसके लिए वो क्या करता था? एक या एक से ज़्यादा लोग की ज़रूरत पड़ती थी। वो अकेले शिकार करने नहीं जाता था, वो एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ मिल करके वो शिकार करने जाता था। और इस कार्य को करने के लिए उसमें जो भी समय में, जैसे कि उसे क्या करना पड़ता था? प्लानिंग करना पड़ता था। प्लानिंग मतलब आयोजन करना पड़ता था, और साथ साथ में लोगों को समझाना भी पड़ता था कि किस तरीके से आपको मारना है, मतलब कि मोटिवेट करना, मतलब मार्गदर्शन देना। और संकलन मतलब क्या होता है बच्चों? संकलन का मतलब होता है देख रेख करना, कि अगर हम शिकार करने जा रहे हैं तो हम चारों बाजू आजू बाजू सब जगह देखेंगे। और दूसरा, ये सभी चीज़, ये सभी कार्य को पूरा करने का बड़ा शुरुआत जब से हुआ, और वही सारे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? संचालन। अब फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति को भोजन करना है
तो सबसे पहले किसी भी जानवरों का शिकार करना पड़ता था, और वो जानवरों का शिकार करने के लिए वो अकेले नहीं जाता था, वो एक से अधिक व्यक्तियों के लोगों के साथ जाता था। और उस कार्य को करने के लिए जो भी समय लगता था, उस समय में वो क्या क्या करता था, एक तो आयोजन करता था, आयोजन मतलब प्लानिंग करता था, फिर मार्गदर्शन देता था, मतलब जितने लोगों के साथ जा रहे हैं उतने लोगों को वो मोटिवेट करता था, उन्हें समझाता था। संकलन का मतलब क्या होता है बच्चों, देख रेख करना कि कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई कमियां तो नहीं रह गई, और देख रेख करके कार्य को क्या करना पड़ता है, अगर उस कार्य की पूरा करवाने की जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचालन। बच्चों संचालन के ऐसे बहुत सारे इजी में इजी डेफिनेशन हैं, मैं आपको बहुत सारे डेफिनेशंस अभी सिखाने वाला हूँ। डोंट वरी, आपको टेंशन लेना नहीं, बस आप समझते चलो एक्चुअल में है क्या संचालन, ठीक है। लेकिन बच्चों इस संचालन को चलाने के लिए मनुष्य के पास बड़ा सीमाएं होती थी, लिमिटेशन होता था, और वो अपनी लिमिटेशन की वजह से ध्यान में रख करके अपने लक्ष्य को सिद्ध करते थे, और वो व्यक्तियों के साथ मिल करके अपना कार्य करते थे। और अगर याद रखना बच्चों, अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं, एक से अधिक व्यक्ति हैं जहाँ पर, वहाँ पर संचालन की जरूरत तो पड़ेगी। अगर मानो अगर मनुष्य युद्ध करने भी जा रहा है ना, तो वहाँ पर भी संचालन की जरूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति एकत्रित होंगे, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता था, कार्यों के व्यवस्थित करना होता था, आयोजन करना पड़ता था, अपने अधिकार और दायित्व का विभाजन करना पड़ता था। ये सभी चीज़ें बड़ा ज़रूरी है, और साथ साथ में मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। और अगर व्यक्ति है तो समझ जाना बच्चों, वहाँ पर संचालन की ज़रूरत पड़ेगी। और कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, या देखने का भी कार्य या नियंत्रण करने का भी कार्य उसी में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संचालन कहते हैं। और बच्चों याद रखना, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी बच्चों आपने देखा होगा, जो व्यक्तिगत मालिक होता है या जो साझेदारी पीढ़ी का मालिक ही होता है, वो अपना व्यवसाय का कार्य क्या करता है, बड़ा खुद ही करता है, अपना काम खुद ही करता है। लेकिन बच्चों जैसे जैसे हमारा बिजनेस बड़ा होते जाएगा, वैसे वैसे हमें उस बिजनेस में कुछ न कुछ चेंजेस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिजनेस बड़ा होगा तो अकेला एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता, इसलिए हमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। और जब एक से ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, तब वहाँ पर संचालन करना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ पर वही लिखा है, जैसे जैसे व्यावसायिक प्रवृत्तियों का कद बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे उनके स्वरूप में परिवर्तन होता गया। अंत में कंपनी का विकास हुआ। तो अगर बड़े पैमाने पे विशाल पूंजी की तरलता प्राप्त की जाएगी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि जहाँ पर कंपनी बड़ी होगी, वहाँ पर पैसे भी बड़ा होगा, और पैसे भी ज़्यादा होगा, कर्मचारी भी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर संचालन करना अति ज़रूरी है। तो ये था बच्चों आपका बेसिक नॉलेज। संचालन एक्चुअली शुरुआत कब से हुई, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते बच्चों कि संचालन की शुरुआत कब से हुई। तो संचालन की शुरुआत बच्चों पाषाण युग से हुआ, प्राचीन समय से चलता हुआ आ रहा है। उन्होंने मैनेजमेंट की कैसे शुरुआत किया था बच्चों, जब किसी व्यक्ति को भोजन करना होता था तो वो क्या करता था, जानवरों का शिकार करता था। और जानवरों का शिकार करना है तो वो एक अकेला नहीं जाता था, वो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ जाता था। और जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति होंगे, वहाँ पर संचालन करना पड़ता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, संचालन के अर्थ, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों आप सभी को पता है, मनुष्य मानव एक सामाजिक प्राणी है, और मानव की इच्छाएं होती हैं, मानव का कर्तव्य होता है कि अपनी निजी जीवन को संभाल के रखना, अपना जीवन निर्वाह चलाना, अपनी जिंदगी को कैसे बिताना है, वो सब चीजें मानव को पता है। तो मानव अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तो वो व्यक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। और याद रखना बच्चों, तो संचालन की जो परिभाषा थी बच्चों, वो अलग अलग लेखकों ने अलग अलग विचार, अलग अलग मंतव्य, अपना अलग अलग तरीके से संचालन की परिभाषा को समझाते हुए हमको बताया है। चलिए समझते हैं संचालन की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं।
तो कौन सी परिभाषा हमें योग्य लगेगा और कौन सी परिभाषा हमें याद करना चाहिए, कौन सी नहीं याद करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ और आपको एक एक टॉपिक समझाता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पर संचालन की अलग अलग परिभाषा मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ और तीनों में से बच्चों जो परिभाषा आपको ईजी लगे आप वो परिभाषा लिख सकते हो। जैसे नंबर 1 पहला है संचालन। तो बड़ा पहले वैज्ञानिक का नाम क्या था बच्चों? कुटुंज एंड ओडोनल के अनुसार संचालन की क्या परिभाषा बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अन्य व्यक्तियों के पास से काम लेने की कला को हम क्या कहते हैं बच्चों? संचालन। संचालन की परिभाषा क्या है बच्चों? अन्य व्यक्तियों के पास से काम लेने की कला को हम संचालन कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया था बच्चों? कुटुंज एंड ओडोनल ने दिया था। चलिए दूसरी परिभाषा मैं आपको बताता हूं संचालन की। ये लिविंगस्टन के अनुसार बता संचालन की क्या परिभाषा है। लिविंगस्टन ने कौन सी परिभाषा दी थी संचालन की? वो कहते थे कि कम से कम समय, कम से कम व्यय में, व्यय मतलब बच्चों होता है खर्च। क्या होता है? खर्च। कम से कम समय और कम से कम खर्च में उपलब्ध साधन और सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाइयों के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के कार्य को हम क्या कहते हैं बच्चों? संचालन कहते हैं। या तो आप ये लिखो या तो आप ये लिखो, दोनों ही परिभाषा इजी है। एंड तीसरी परिभाषा क्या लिखा है बच्चों कि संचालन डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी के अनुसार संचालन की क्या परिभाषा बताई है। तो उसमें आपको 6PM का नाम याद रखने का बच्चों। 6M, 6M का मतलब क्या होता है? 6 बार M। यानी पहला है मानव यानी मेन, दूसरा है यंत्र यानी मशीनरी, तीसरा है पद्धति यानी कि मेथड, चौथा है वित्त मतलब यहाँ पर बच्चों क्या है? पैसा, और चौथा है साधन मटेरियल, बाजार मतलब मार्केट। तो बच्चों ये 6 नाम है बड़ा, 1 2 3 4 5 6 और इन्हीं 6 को हम कहते हैं 6M। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 6M के पूरे नाम लिखो, तो आप यही 6 के 6 नाम लिख देना, आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी के अनुसार संचालन की क्या परिभाषा है? मानव, यंत्रों, पद्धतियों, वित्तों, साधनों, बाजारों का आयोजन करके नियंत्रण करने के कार्य को हम क्या कहते हैं बच्चों? संचालन कहते हैं। तो संचालन की बच्चों मैंने आपको 3 परिभाषा बताई, तीनों परिभाषा में से जो परिभाषा आपको इजी लगे आप वो परिभाषा लिख सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों संचालक किसे कहते हैं। संचालक किसे कहते हैं बच्चों? संचालन करने वाले व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? संचालक कहते हैं। संचालन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? संचालक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ बड़ा, किसी स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है? संचालक करता है। और मैनेजमेंट भी कार्य वही करता है कि स्कूल को किस तरीके से चलाना है, बच्चों को किस तरीके से रोकना है, बच्चों को कहाँ बैठाना है, कैसे बैठाना है, वो सारा का सारा मैनेजमेंट बड़ा उस प्रिंसिपल के हाथ में होता है। और प्रिंसिपल के पास बहुत पावर होता है, उसे कहते हैं संचालक। संचालन करने वाले व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? संचालक कहते हैं। आइए बच्चों आपको संचालन और संचालक दोनों की परिभाषा आपको समझ में आ गई। और बच्चों आने वाले लेक्चर में बच्चों मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा बच्चों, यहाँ पर समझा देता हूँ बच्चों एक बार फिर से। यहाँ पर देख लो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो संचालन के स्वरूप के बारे में, उसके बाद पढ़ाऊँगा महत्व के बारे में, उसके बाद पढ़ाऊँगा संचालन कला, विज्ञान और व्यवसाय है। ये तीनों के बारे में एक एक बार वन करके एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपके वो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों बाकी का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय।
जय माता दी दोस्तों।